गुरुवार को निकाय चुनाव के पहले चरण के चुनाव चलते रहे और वहीं दूसरी ओर मेरठ में यूपी एसटीएफ ने एक और एनकाउंटर कर दिया। गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर गुरुवार को स्पेशल टास्क फोर्स ने कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक अपने आतंक का राज चलाने वाला अनिल दुजाना यूपी पुलिस के निशाने पर था। यूपी एसटीएफ और पुलिस की 7 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। दोपहर 2:26 पर उसका एनकाउंटर हो गया। इसी के साथ यूपी एसटीएफ अपनी सिल्वर जुबली बना रही है। जी हाँ, गुरुवार को यूपी एसटीएफ को 25 साल पूरे हो चुके हैं। अब इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। यूपी की जमीन पर आतंक के पैर पसारते श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करने के लिए यूपी एसटीएफ का गठन किया गया था, क्योंकि वो पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। 1998 में यूपी में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी। 26 साल का श्री प्रकाश शुक्ला यूपी और बिहार का डॉन बन चुका था। कई ऐसी हत्याएं उसने की जिससे सरकार के मंत्री भी परेशान हो गए। लखनऊ में एक के बाद एक हत्याएं की गई, वो भी AK-47 से। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5 करोड़ रुपए में श्री प्रकाश शुक्ला ने हत्या की सुपारी ले ली। ये बात सीएम और प्रदेश के आला अफसरों को पता चल गई, जिसके बाद सीएम की सुरक्षा चारों तरफ से बढ़ा दी गई। शाम होते ही डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और सीएम की बैठक हुई। चिंता साफ थी और लक्ष्य किसी भी तरह श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का था। लखनऊ में हजरतगंज के पास मोबाइल कंपनी का पहला टावर लगा था। पुलिस ने सर्वेलांस सिस्टम को समझने के लिए काम शुरू ही किया था और इसी के बाद श्री प्रकाश शुक्ला के मोबाइल की कॉल टैप करने के लिए एसटीएफ ने कानपुर आईआईटी की मदद ली। पता चला कि यह श्री प्रकाश शुक्ला का पर्सनल नंबर है, जिसकी लोकेशन दिल्ली में बसंत कुंज की थी। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को सूचना मिली कि श्री प्रकाश दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। एसटीएफ को रात में ही लखनऊ से दिल्ली बॉर्डर भेज दिया गया। एसटीएफ की टीम पीछा कर रही थी। श्री प्रकाश अपनी प्रेमिका से कॉल पर बात कर रहा था और उसकी लोकेशन को एसटीएफ लगातार ट्रेस कर रही थी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एसटीएफ ने एनकाउंटर में श्री प्रकाश को ढेर कर दिया। 25 मिनट तक दोनों तरफ से करीब 100 से ज्यादा राउंड फायर किए गए और इन्हीं सब के बाद श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर में मार गिराया गया। आपको बता दें कि एसटीएफ पिछले 6 साल में 184 एनकाउंटर कर चुकी है। अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के साथ यूपी एसटीएफ ने पिछले 25 सालों में कुख्यातों को भी ढेर किया है। इस समय एसटीएफ की कमान एडीजी अमिताभ यश के हाथ में है। 13 अप्रैल 2023 को एसटीएफ ने झांसी में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को मार गिराया था। कानपुर में बिकरू कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे भी एसटीएफ के हाथों मारा गया। एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश कुख्यात डकैत गौरी को भी मार चुके हैं। ददुआ और ठोकिया भी एसटीएफ के हाथों मारे गए। यूपी में एसटीएफ का डर माफिया में इस कदर है कि वे जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको ये भी बताते चले कि वर्तमान में यूपी एसटीएफ में 8 यूनिट है, जिसमें तेज तर्रार और अत्याधुनिकता से लैस 550 अधिकारी और जवान तैनात हैं।